मॉर्निंग एवरीवन। पजल्स कर रहे हैं हम शुरू आज की क्लास में। और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस कहाँ है। सबसे ज्यादा जो इसके क्वेश्चंस बन के आते हैं आप सभी जानते हैं किस एग्जाम में बन के आते हैं। अब जो 2022 के आपके गए एग्जाम्स एसएससी के, जैसे सीपीयू का एग्जाम्पल ले लो, सीजीएल का ले लो, उसमें भी आपके सवाल किसके बन के आए, पजल्स के। लेकिन जो लेवल था वो क्या रखा गया, काफी लो। पजल्स के भी क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से बन के आते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड पजल होता है, ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल होता है, एज बेस्ड पजल होता है, फ्लोर बेस्ड पजल होता है। अलग अलग तरीके के सारे के सारे हम सीखेंगे, ठीक है, एक एक करते हुए। लेकिन कुछ कॉमन बातें होती है जो सब में ही आपकी फॉलो होती हैं। वहीं अगर हम बात करें रेलवेज की, तो रेलवेज भी जो है पजल्स के क्वेश्चन पूछ के खुश रहता है, लेकिन बहुत बेसिक बेसिक से सवाल। तो पहले जो हम शुरुआत करेंगे अपने पजल्स की पहेली की मेरे भाई, वो किससे शुरू करेंगे, हम रेलवेज लेवल से एक तरीके से, ठीक है। लेवल बढ़ाएंगे, एसएससी पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद किसके, बैंकिंग। अपनी तरफ से हम आपको सारे लेवल करवाते चलेंगे। और आप में से जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी वाले तो स्पेशली ये मत सोचना कि एसएससी लेवल सर ने बता दिया यहीं तक कर लिया, बात खत्म, इसके आगे नहीं करना, ऐसा नहीं। क्योंकि जब आप मेंस की बात करोगे तो जहां तक मुझे लगता है मेंस जो आपका अब है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3। मेरे हिसाब से मिनिमम 2 क्वेश्चन वो पजल के देगा, और ठीक ठाक लेवल के देगा, आसान लेवल के नहीं देगा। तो प्री लेवल में आप कह सकते हैं कि आसान रहने वाला है, लेकिन मेंस में इसका लेवल क्या रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, अच्छा लेवल रहेगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को कंप्लीट अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक। वहीं अदर एग्जाम्स भी, जैसे आपका क्लेट का हो जाता है, या फिर आपका आईलेट का हो जाता है, या फिर आपका कैट का हो जाता है, या फिर आपका सी सेट जो आपका यूपीएससी में आता है प्री में, उनमें भी इनके सवाल जो पूछे जाते हैं। तो मतलब ये कहने का कि तकरीबन सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके सवाल आपके बन के आते ही आते हैं। तो काफी अच्छा टॉपिक ये रहने वाला है। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को इसी में आती है, ये आती है कि बच्चे इसके क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते। ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है। क्वेश्चन सोल्व कर पाते तो दिक्कत थोड़ी ना होती। अच्छा कर भी लेते हैं तो समय बहुत ज्यादा लगा देते हैं, ठीक है। वो समय कैसे कम लगेगा, एग्जामिनर कैसे आपको अटकाएगा, उन सारी बातों पे अच्छे से आज हम चर्चा करेंगे अपनी, ठीक, अच्छे से डिस्कशन करेंगे। पजल्स की अगर आप बात करोगे तो मैं बता देता हूं, मेनली जो आपका पजल्स है कितने तरीके से आपसे पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा 2 वेरिएबल बेस्ड पजल। कितने वेरिएबल्स बेस्ड, 2, ठीक है। या फिर पूछा जाएगा 3 वेरिएबल्स बेस्ड पजल। डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरुआत नहीं कर रहे, पहले बेसिक बनाना बहुत जरूरी है, बेसिक से शुरुआत करेंगे। फिर आपका आएगा 4 वेरिएबल्स बेस्ड पजल। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या लिख दिया आपने, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, कौन सी चिड़िया का नाम है। थोड़ा सा आसान करते बता देते आपको। 2 वेरिएबल बेस्ड पजल का मतलब क्या होता है कि किन्हीं भी 2 चीजों की आपको जानकारी दी गई होगी, उनको आपको सेट करना होता है। कैसे, जैसे वो आपको कह रहा है ए टू जी 7 मेंबर्स आर देयर, ए से लेकर के जी तक टोटल कितने सदस्य हैं, ठीक है। आपको कहता हूं हफ्ते के अलग अलग दिन पे घूमने जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंडिंग ऑन संडे। सोमवार से शुरू करते हुए कब तक, संडे रविवार तक। तो आप कहेंगे वीक के डेज आ गए, मंडे से शुरू करना है, कब तक जाना है, संडे तक। तो 2 ही चीजें यहां पर आए, एक तो सदस्यों के मेंबर्स के नाम आए, दूसरे वीक के डेज आए। तो आप कहोगे कितने वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है, 2 वेरिएबल्स। क्लियर है। वहीं हम चलते हैं 3 वेरिएबल बेस्ड पजल। जाहिर सी बात है 2 की जगह कितनी चीजें आ जाएंगी थी, कैसे, वो कहेगा ए टू जी 7 मेंबर्स आर देयर, ठीक है, 3 वेरिएबल दे देगा आपको। अब ए से जी तक 7 सदस्य तो बता दिए, फिर आपको कह रहा है कि अलग अलग सप्ताह के दिन पे घूमने जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंडिंग ऑन संडे। सोमवार से शुरू करते हुए कब तक, संडे तक, रविवार तक। और कह रहा अलग अलग शहरों में घूमने जाते हैं, आपको 7 सिटीज दे दी, शहरों के नाम दे दिए, ठीक है। जैसे कहा कोई गोवा घूमने जा रहा है भाई मेरे, कोई शिमला घूमने जा रहा है भाई मेरे, ठीक है, कोई आपका मनाली घूमने जा रहा है भाई मेरे, कोई पाकिस्तान जा रहा है, ठीक है। खैर आज के टाइम में तो हालात है नहीं पाकिस्तान में जाने के, रहे हाँ ना, जाना तुमको अभी बेहतर सियाम है, ढक्कन नालायक कहीं के। हमें पता है तुम रशिया क्यों जाना चाहते हो। आगे बढ़े। नेक्स्ट आपके कितने वेरिएबल्स आ जाते हैं, 4 वेरिएबल्स। यूक्रेन वाले तुम्हारे जहाज को रास्ते में उड़ा देंगे अभी, है क्या नहीं, पता लगे जाके गिरेगा कहीं सीरिया में, लिबिया में,
वेस्ट इंडीज भी पहुंच सकता है। हवा में उड़ा देंगे कि नहीं? बड़े बड़े आगे भाई, चलो आगे बढ़ रहे हो। 4 वेरिएबल्स में आपको नाम से ही पता लग रहा है कि वेरिएबल आपके कितने हो जाएंगे, 4। एक आधे बेचारे को समझ में नहीं आया कि सर क्या कहना चाह रहे हो, तो कभी हंस भी लिया करो पांडे जी, बाकियों को देख के हंस लिया करो। देखो 4 वेरिएबल्स में किस तरीके से ए से जी तक कहेगा, और टोटल कितने सदस्य हैं, 7। ठीक है, फिर आपको कह रहा है सप्ताह के अलग अलग दिनों पे जा रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंडिंग ऑन संडे। फिर आपको पता है अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, सिटीज अलग अलग आ गई, जो भी XYZ वो नाम देगा। ठीक है, फिर कहेगा अलग अलग गाड़ियों में जा रहे हैं, उनकी अलग अलग गाड़ियां कार्स बता दी गई है मेरे भाई। कह रहा कोई जा रहा होंडा में, कोई जा रहा मारुति में, कोई जा रहा फरारी में, कोई ऑल्टो में, एक आध ऑटो लेके भी जा रहा है। ठीक है, तो आपके कितने वेरिएबल्स आ गए मेरे भाई, 4। कितनी जानकारी आ गई, 4। तो मैं आपको बता देता हूं, आपका रेलवे लेवल है या आपका SSC लेवल है, ज्यादातर क्वेश्चन अभी तक जो आए 2 वेरिएबल्स में आए। ठीक है, रेलवे में तो 2 वेरिएबल तक ही पूछ के वो कुछ रहता है। SSC में मेंस की अगर आप बात करेंगे तो इंक्लूड कर दिया जाएगा 3 वेरिएबल्स को, और 4 वेरिएबल्स ऑब्वियसली बात है आपके हमेशा किस में आते हैं, बैंकिंग के, अच्छा खासा लेवल आता है। ठीक है, और बैंकिंग में तो 4 क्वेश्चन पजल्स के आते हैं। अगर हकीकत में किसी बच्चे का एग्जाम क्वालिफाई कराना होता है तो एक अच्छा टीचर बच्चे को उसमें ये भी सिखाता है कि पजल्स में कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसकी पहचान करनी आनी चाहिए, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में स्किप करना होता है, छोड़ना होता है। पजल्स के कितने आते हैं, 4, उनमें से एक तो पेपर में छोड़ना ही होता है। ज्यादा ही अच्छी किस्मत है आपकी तो चारों थोड़े ऐसे आ जाते हैं जिनको बच्चा कर लेता है, वरना एक क्वेश्चन तो हमेशा आपका आता ही आता है ऐसा जो टाइम वेस्ट करने का उसे से क्या किया जाता है, स्किप किया जाता है। फिलहाल उन बातों पे छोड़िए, आएंगे थोड़े से ब्रेक के बाद। यहां पर हम देख लेते हैं। अब आपको एक चीज मैं बता देता हूं कि 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल अलग अलग तरीके के आपके पजल्स आएंगे। इनकी शुरुआत कैसे होनी चाहिए, इनमें अगर बच्चा अटकता है तो अटकता कैसे, कारण क्या रहते हैं, उनका सोल्यूशन कैसे होना चाहिए। देखो जिस बच्चे को अच्छे से पजल समझ में आ गया भाई मेरे, उसे सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिसे सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से आ गया उसे पजल्स अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोनों टॉपिक एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं, पजल्स में एक जो कहावत आपने सुनी है वो अच्छे से लागू होती है यहाँ पे कि शुरुआत अच्छी तो अंत भी अच्छा, शुरुआत खराब तो अंत भी खराब। ठीक है, तो एक अच्छी शुरुआत आपको करनी आनी चाहिए। ये आपके 2 वेरिएबल्स थे, या आपके 3 वेरिएबल्स थे, या आपके 4 वेरिएबल्स थे, कितने भी वेरिएबल आपके आ जाए, शुरुआत में दोस्तों आप हमेशा उस चीज से शुरुआत करेंगे, अरेंज उस चीज को सबसे पहले करेंगे जो एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक क्रम में है। जैसा यहां पर आपको बताया A से G तक 7 अलग अलग दोस्त से सप्ताह के अलग अलग दिनों पे घूमने जाते हैं। ठीक है, सप्ताह के अलग अलग दिनों पे जब घूमने जाते हैं, सोमवार से शुरू करते हुए दोस्तों कहां तक, संडे तक, रविवार तक। अब आपको ये पता है कि ये दोस्त क्रम में जाएंगे या नहीं जाएंगे। हो सकता है C पहले चला जाए, G सबसे लास्ट में जाए, A बीच में चला जाए। अरे हाँ, है ना, तो ये तो सीक्वेंस में हो गया। लेकिन सप्ताह के जो दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो आपके क्रम में होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं। तो सबसे पहले आप किसको बनाओगे इसमें, 3 वेरिएबल्स थे आपके, अलग अलग 7 दोस्त थे, उनकी अलग अलग 7 गाड़ियां थी मान लो, और वीक के डेज थे। तो कौन सी ऐसी चीज है जो एक क्रम में, एक सीक्वेंस में रहती है? तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, डेज। मान के चलो डेज नहीं दे रखे, आपको बोल रखा है कि 7 बच्चे अलग अलग कक्षाओं में पढ़ते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1st to 7th, पहली क्लास से लेकर 7वीं क्लास तक। कौन सी चीज है जो एक सीक्वेंस में है, क्लासेस। तो पहले आप किसको अरेंज करेंगे, क्लासेस। ठीक, 4 वेरिएबल्स देख लो, मैंने कहा A से लेकर के H तक 8 सदस्य हैं, एक 8 मंजिला इमारत में रहते हैं, 8 फ्लोर की एक बिल्डिंग आपको दे दी गई है। 8 को जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ना पसंद है भाई मेरे। ठीक है, और 8 अलग अलग स्कूल में जाते हैं। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो एक सीक्वेंस, एक क्रम में होंगी, भाई जो आपकी बिल्डिंग है उसके फ्लोर। कभी किसी ऐसी बिल्डिंग में गए हो क्या कि पहला फ्लोर, उसके बाद सीधा 7वां फ्लोर, उसके ऊपर दूसरा फ्लोर, उसके ऊपर 10वां फ्लोर, ऐसा कभी होता है क्या? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एक सीक्वेंस में होते हैं, हाँ है ना। तो सबसे पहले आप इसमें किसको बनाओगे, फ्लोर। तो कहने का मतलब ये है कि पजल्स की जब आप शुरुआत करते हो तो सबसे पहले दोस्तों उस चीज को अरेंज करो जो एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक प्रॉपर क्रम में। समझ में आ गई बात? इस टॉपिक में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, बच्चे इसलिए नहीं सीख पाते कहीं भी जब भी पढ़ाया जाता है किसी भी टीचर के द्वारा, कि टीचर लोग क्या करते, चलो बेटा लिखो पहला क्वेश्चन, इसका सोल्व करते हैं। टाइम दे दिया 2-3 मिनट का, नहीं कर पाए, देखो बेटा मैं सोल्व करके दिखाता हूँ। भाई टीचर तो टीचर, उसे पता है कैसे सोल्व करना है। दूसरी बात, क्वेश्चन वो बना के लाया तो ऑब्वियस सी बात है वही क्वेश्चन लाया हुआ उसको आता है। अरे हाँ, है ना। दिक्कत बच्चों को आती है, बच्चे किस तरीके से बनाए, कैसे शुरुआत करें। तो मैं आपको बता दी, शुरुआत में आप वो चीज रखेंगे जो किसमें होगी दोस्तों, एक
सीक्वेंस में होगी, एक क्रम में होगी। अरे हाँ, है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनर के पास दोस्तों दो ही तरीके आपके पेन को रोकने के, आपको अटकाने के, और वो दो तरीके सिटिंग अरेंजमेंट में भी मैंने आपको बताए। पहला तरीका वो क्या अपना था मेरे भाई? पहला तरीका कि आप जब लाइन पढ़ के अपना डायग्राम बना रहे, मान के चलो संडे, मंडे से लेकर के संडे तक दे रखा, मंडे ट्यूसडे, मेरी सुंदर राइटिंग समझ में आ रही है ना? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। कह रहा है 7 अलग अलग दोस्त है भाई मेरे, ए से लेकर के जी तक। ठीक है, 7 अलग अलग दिनों पे घूमने जा रहे हैं कहीं भी। अब आपको सबसे पहली लाइन में कह रहा है, क्या कह रहा है कि जी जो है वो थर्सडे को घूमने जाता है। तो थर्सडे के सामने आपने किसको लिख दिया? जी को। यहां तक क्लियर है? फिर आप लोगों को कह रहा है कि जो एफ है वो सोमवार को या बुधवार को नहीं जाता है। एफ किसको नहीं जाता? सोमवार को और बुधवार। तो जब आप बनाते जा रहे थे डायग्राम, लाइन आई बनती जा रही थी, लेकिन एक ऐसी लाइन आ गई जिसको आप नहीं बना सकते थे। अब नहीं बना सकते तो आप क्या करेंगे? शाबाश, जानबूझ करके ऐसी लाइनें देगा जिसको बच्चा नहीं बना पाएगा। जिसको बना सकते हो फटाक से बनाओ, जिसको नहीं बना सकते ना उसको चुपचाप साइड में लिख दो, नहीं उसको साइड में बना दो। आपको मना किया कि एफ सोमवार या बुधवार को नहीं जाएगा, तो इधर बनाओ कि सोमवार के सामने एफ नहीं आएगा, बुधवार के सामने कौन नहीं आएगा। तो पहला तरीका तो क्या अपनाएगा? जब आपका क्वेश्चन बनता हुआ चल रहा है, जानबूझ करके ऐसी लाइनें दे देगा जिसको बच्चा नहीं बना सकता। उसका ट्रीटमेंट आप क्या करोगे? सोल्यूशन आप क्या करोगे? उसको कहां बना दोगे? सेट, जैसे इसमें बना दिया। अरे क्लियर है? नेक्स्ट लाइन में जैसे कि आपको कहता है कि सी जो है वो या तो मंगलवार को जाता है या शनिवार को जाता है, या तो मंगलवार को या शनिवार को। कंडीशंस कितनी दे दी? तो दूसरा तरीका यही अपनाता, कंडीशंस 2 या 2 से ज्यादा दे देगा। तो आपको क्या करना है? जितनी कंडीशन देगा डायग्राम उतने, 2 कंडीशन देगा तो 2, 3 देगा तो 3। सोचना नहीं है कि मंगलवार को भेजूं या शनिवार को भेजूं ना, जितनी कंडीशंस डायग्राम भी उतने। ये भाई को उठाओ यार, पानी वानी पिलाओ। ठीक है, आगे बढ़े। तो आप कहेंगे सर इसमें बताया कि या तो वो मंगलवार को जा रहा है, कौन था? सी था, कौन था? जो भी था, सी मान लो। तो आपको एक कंडीशन में तो यहां आ गया सी, जी यहां पे फिक्स रही। दूसरी कंडीशन थी शनिवार को जा सकता है, यहां कौन आ गया? सी। कहने का मतलब ये जितनी पॉसिबिलिटी संभावनाएं बनेंगी आप डायग्राम भी उतने बना ले। और अगर इन 2 पॉइंटों का आप ध्यान रख लेते हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप किसी सवाल में अटक जाएं। आप एक एक करके बना रहे अपने डायग्राम को, ऐसी लाइन जो नहीं बना सकते उसको कहां बना दिया? ठीक है, और इसके बाद आपकी संभावनाएं बनी तो डायग्राम भी 2, संभावनाएं 3 बनती तो डायग्राम भी 3। आपके सारे क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। अरे समझ रहे हो? तो जो ये बातें मैंने अभी तक आपको समझाई, आइए इन्हें थोड़ा ग्राउंड लेवल पे लेके आते हैं। पेन नोटबुक के साथ कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बताओ, जो मैंने तरीके बताए इनके हिसाब से खुद ट्राई करना चाहोगे पहला क्वेश्चन, या मैं करना चाहोगे? ओके, तो आपकी स्क्रीन पे आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन पूरे 10 करोड़ के लिए ये रहा। बनाओ। डायग्राम बनाना है, ठीक है? बहाने मत ढूंढो अंगूर खट्टे हैं वाले। आगे से मैं वरना तुमसे प्रॉपर इंग्लिश में ही बात किया करूंगा, तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुल कर दूंगा मैं। हाँ, गेट लॉस्ट, रीड द क्वेश्चन है, ड्रॉ इट्स डायग्राम। बनाओ भाई बनाओ जल्दी, शाबाश। देखो यहां से मैं आप बता देता हूं, ये यहां पर संडे आएगा रविवार तक, जाहिर सी बात है 7 दोस्त है तो दिन 7 आएंगे। ठीक है, नहीं देखो क्वेश्चन किसी बच्चे को नहीं लिखना भाई। ये क्वेश्चन अगर आप में से कोई लिख रहा है तो गलत बात है, क्वेश्चन नहीं लिखना है। जो ऑनलाइन बच्चे साथ में लाइव जुड़े, आपके कंटेंट में आप जाओगे, पजल्स टॉपिक है उसी से क्वेश्चन उठाया गया, क्वेश्चन नंबर 2। आप सबको बुकलेट दे रखी है उसी का है, सिर्फ डायग्राम बनाओ, सवाल नहीं लिखना है। आपके नोट्स सही चल रहे हैं? गुरुवार जो बुधवार के बाद आता है, शुक्रवार के पहले आता है, इससे बढ़िया जवाब क्या बताएं? बनाओ बनाओ जल्दी, शाबाश।
सिर्फ 60 सेकंड और दी जा रही है आपको मेरी तरफ से। हेलो अभिषेक जी, बनाओ डायग्राम बनाओ भाई मेरे। चलिए चेक करें, बनाए। कितने बच्चे आप में से जो कह रहे हैं कि सर 30 सेकंड और दे दो बस? चलो दी, सर का दिल बहुत बड़ा है, दी आपको 30 सेकंड, बनाओ जल्दी, शाबाश। हाँ, ऑप्शंस की जरूरत नहीं है, वैसे बता दो फिजिक्स किस दिन है। ठीक है, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। दिए गए वक्त में से सिर्फ सेकंड्स बची हैं 10। डन। चलो अभी बस टाइम्स अप। कितने बच्चे जो बना चुके, हाथ उठाओ। ठीक है, बाकी सब ध्यान लगाओ आगे समझने में, ठीक है। देखो भाई, आगे समझेंगे आप ये क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन में। 7 अलग अलग सब्जेक्ट हैं। देखो, जब आप रफ पेज पे कभी भी पजल्स के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो एग्जाम में बैठ के, तो जितने भी जानकारी इंफॉर्मेशन वो आपको देता है, सब जानकारी आपको साथ के साथ रफ पेज पे लिखनी है। जैसे मेरे पास स्पेस कम है, बता रहा हूं आपको कैसे लिखनी है। ये जो सब्जेक्ट्स है कंप्यूटर डिस्प्ले पे आपके सामने रहेंगे, लेकिन रफ पेज पे आप इनको लिखते चलोगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स बता रहा हूं। मैथ्स बता रहा है, जियोलॉजी बता रहा है, इसके बाद क्या है, बॉटनी बता रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या बता रहा है, केमिस्ट्री, एब्रीवेटेड छोटी फॉर्म में, मतलब इस तरीके से लिखते जाने, आपको लिख लोगे। फिर आपको क्या बता रहा है, फिजिक्स, फिर आपको क्या बता रहा है, इंग्लिश, फिर आपको क्या बता रहा है, स्टैट। चलो भाई, रफ पेज पे सारी जानकारी लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम इन द लास्ट क्वेश्चन के अंत में पहुंचते हैं तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है क्वेश्चन को सोल्व कराने के लिए। अब आपको यहां पर ये क्या कह रहा है मेरे भाई, केमिस्ट्री जो है गुरुवार को पढ़ाई जाती है और सोमवार से रविवार तक इनको पढ़ाना है। तो कौन सी ऐसी चीज है जो एक पैटर्न में, एक क्रम में है, डेज। डेज की आप शुरुआत करेंगे। एक चीज का ध्यान रखना, ये क्या कह रहा है, सोमवार से शुरू करते हुए। कभी कभार क्वेश्चन में देखा गया वो बोल देता रविवार से शुरू करते हो, तो सबसे पहला दिन किसको रखोगे, रविवार, संडे। फिलहाल कह रहा है सोमवार से शुरू करते हो, तो पहला दिन आप किसको रखोगे, सोमवार, मंडे। आगे बढ़ेंगे आप, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। एक गलती अक्सर जो बच्चे एग्जामिनेशन में करते हैं पजल्स में, क्या कि ज्यादा जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चन हम जल्दी सोल्व करें, इतने जबरदस्त स्पीड के साथ लिखते चले जाते हैं चीजों को कि उनकी राइटिंग बाद में उनको ही समझ में नहीं आती है लिखा क्या। हकीकत बता रहा हूं तुमको मैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है, ज्यादा जल्दबाजी भी आपको नहीं करनी है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, आपको ये क्या कह रहा है मेरे भाई, डेज हमने फिक्स कर दिए हैं, ठीक है। अब आपको ये क्या कह रहा है, केमिस्ट्री जो है वो गुरुवार को पढ़ाई जाती है, थर्सडे को, तो थर्सडे गुरुवार के सामने यहां पर कौन आ जाएगी दोस्तों, केमिस्ट्री, लिख दिया हमने। बढ़े आगे, ठीक। नेक्स्ट में आपको कह रहा है इंग्लिश जो है वो जूलॉजी के तुरंत बाद पढ़ाई जाती है। इंग्लिश कब पढ़ाई जाएगी, जूलॉजी के बाद। कहीं जूलॉजी है आपके पास, इंग्लिश है आपके पास, बना सकते हो इस लाइन को। नहीं बना पाए तो चुपचाप कहाँ बना देना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, साइड में बना देना है कि सर बात कुछ ऐसी है, इंग्लिश किसके बाद आएगी, जूलॉजी। तो सर जूलॉजी होगी और उसके तुरंत बाद आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, इंग्लिश। हमने साइड में बना दिया कि लास्ट में अपने आप बन जाएगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट बढ़ रहे आप आगे। इंग्लिश जो है ना तो मंगलवार को पढ़ाई जाती है ना ही शनिवार को। फिर से इंग्लिश की बात की, मंगलवार के सामने नहीं आएगी, मना किया ना। मना करने वालों को इधर बनाएंगे कि मंगलवार के सामने कौन नहीं आएगा, इंग्लिश। शनिवार के सामने भी कौन नहीं आएगा, यहां भी बात इंग्लिश की जा रही है और यहां भी। अब इससे ज्यादा और आप क्या लोगे, इसका मतलब वो चाह रहा है कि आप इंग्लिश को अरेंज करो। तो आप मुझे कहेंगे सर जूलॉजी और इंग्लिश का पेयर है, यहां जूलॉजी और यहां इंग्लिश आ सकता है क्या, मना किया है। लेकिन यहां जूलॉजी और यहां तो इंग्लिश आ सकता है। तो आप कहेंगे देखो एक कंडीशन तो बनी, यहां कौन आ जाएगा सर, जूलॉजी, फिर यहां कौन आ जाएगा, इंग्लिश। दूसरा, यहां इंग्लिश तो यहां सॉरी जूलॉजी, तो यहां इंग्लिश आ सकता है, इंग्लिश को मना किया। लेकिन यहां जूलॉजी और यहां इंग्लिश तो आ सकता है। कितनी संभावनाएं बन रही हैं, तो ज्यादा सोचे बगैर तुरंत आपको कितने डायग्राम बना लेने हैं, तो समझ में आ रही है बात।
अगर आप चाहते हैं कि आप ना अटके और जल्दी से आपका सोल्यूशन हो जाए, तो भाई जैसे ही दो अरेंजमेंट आपके, दो संभावनाएं आपकी बनती है, अरेंजमेंट भी दो बना लोगे कि सर गुरुवार के सामने तो फिक्स्ड है, यहाँ कौन आएगी, केमिस्ट्री। एक कंडीशन अपनी बनती है कि सर यहाँ नीचे जूलॉजी, तो यहाँ कौन आ जाएगा। अरे क्लियर है, बढ़े आगे, चलो बोलो बोलो। नहीं, जब उसने आपको कहा कि सोमवार से शुरू करते हुए रविवार तक, तो रविवार पे जाके बात खत्म हो गई। क्वेश्चन उनका लाजमी है भाई मेरे कि सर मान के चलो यहाँ नीचे जूलॉजी आ जाता, तो इसके बाद मंडे को क्या आ जाता, इंग्लिश। लेकिन उसने कहा सोमवार से शुरू करते हुए रविवार तक, मतलब रविवार पे जाके कहानी खत्म हो, उसके बाद का नहीं सोचना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। एक बार तालियां हो जाए भाई, सवाल लाजमी था भाई का। नेक्स्ट में आपको क्या कह रहा है, देखो जरा, केमिस्ट्री और भूतनी के बीच, बॉटनी, केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच कितने विषय हैं, एक। तो आप कहोगे केमिस्ट्री के बाद एक सीट छोड़ के कौन आएगा, बॉटनी, बॉटनी। तो आप कहोगे यहां तक देखो, केमिस्ट्री के बाद एक सीट छोड़ के क्या है, जूलॉजी। नीचे आएंगे, केमिस्ट्री के बाद एक सीट छोड़ के यहां कौन आ जाएगा, बॉटनी। अरे हाँ है ना। इधर आप देखेंगे केमिस्ट्री के बाद एक सीट छोड़ के क्या है, जूलॉजी। ऊपर चलेंगे आप, केमिस्ट्री के बाद एक सीट छोड़ के कौन आ जाएगा, बॉटनी। अरे हाँ है ना, बन गया अपने आप। आगे बढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट में कह रहा है मैथ्स और जूलॉजी के बीच कितने विषय हैं। तो आपके सामने मैथ्स है या जूलॉजी है, तो जूलॉजी के बाद 2 दिन छोड़ के कौन आएगा, ओके। आप बताएं यहां जूलॉजी के बाद 2 दिन छोड़ के ऊपर जा सकता है क्या, एक ही दिन है ऊपर तो। नीचे आओगे आप, जूलॉजी के बाद ये 2 दिन छोड़ के यहां कौन आ जाएगा, अरे बोल दो। इधर आओ, जूलॉजी के बाद नीचे तो है नहीं 2 दिन छोड़ के, ऊपर चलोगे 2 दिन छोड़ के यहां कौन आ जाएगा आपका, मैथ्स। अरे हाँ है ना, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट में आपको कह रहा है स्टेट ना तो सोमवार को पढ़ाया जाता है ना रविवार को, तो सोमवार के सामने क्या नहीं आ सकता, स्टेट। संडे के सामने भी कौन नहीं आ सकता, स्टेट। अब जो जो बन चुके उनको काट दो यहां से। मैंने क्यों बताया कि सारी चीजें लिखना जरूरी होता है। देखो जरा, जूलॉजी आ चुका है, यहां से हटा दो। इंग्लिश आ चुका है मेरे भाई, हटा दो। केमिस्ट्री आ चुका है, हटा दो। मैथ्स आ चुका है, हटा दो। बॉटनी आ चुका है, हटा दो। बचा कौन है, फिजिक्स और। अगर स्टैटिक्स को मंडे के सामने नहीं आ सकता तो एक ही जगह बचती है, संडे। संडे को भी स्टैटिक्स को क्या किया है, मना। तो ये 2 ही जगह बची थी, दोनों पे मना किया। मतलब ये डायग्राम क्या है, इसमें आओ, मंडे के सामने स्टेट नहीं आ सकता तो यहां कौन आ जाएगा, नीचे स्टेट। अरे हाँ है ना। ये लो, लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट आपका कौन बच गया, फिजिक्स। मंडे को यहाँ पर आपका कौन आ जाएगा मेरे भाई। पहला सवाल आपसे यही पूछा गया है कि फिजिक्स किस दिन आएगा, तो आपका दिन क्या आ जाएगा। अरे कर लोगे, बनाओ जल्दी, शाबाश। होमवर्क आपका ये रहेगा कि क्लास में जो आप क्वेश्चन नहीं बना पाते, घर जाके फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यही क्वेश्चन बनाने हैं, बाकी क्वेश्चंस पे बाद में बढ़ना है। ठीक है, आगे से हट रहा हूं मैं, बना लो एक बार इसको जल्दी से। चले भी बढ़े आगे। मिटा सकता हूं इसे, इतना वक्त नहीं लगाना यार। इतना जचा जचा के कौन लिखता है नालायको। एक तो सवाल सोल्व करने में इतना टाइम लेते हो, और इतना टाइम लेने के बाद भी सवाल सोल्व नहीं करते हो, ऊपर से फिर चीटिंग करने में भी इतना टाइम लेते हो, कैसे चलेगा। हाँ, डाल देंगे कहोगे तो। कितने बच्चे आप में से जो चाह रहे हैं कि सर ये जो सॉल्यूशंस हम कर रहे हैं साथ के साथ यूट्यूब पे भी डाल दो, ठीक है। सब कामचोर भरे पड़े हैं क्लास में। कामचोर तो नहीं, बेचारे थोड़ा अनकॉन्फिडेंट है कि सर हो सकता है दोबारा जरूरत पड़े देखने की, है ना। तो जैसे आपका हुक्म दोस्तों, डाल दिया जाएगा। ठीक है, इसको आगे बढ़े, चलो।
ये कितने वेरिएबल क्वेश्चन था? 2 वेरिएबल बेस्ड, है ना। 3 वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन देख लें। चलो देखो, जाहिर सी बात है, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनकी इंग्लिश क्या है, बढ़िया है। वो आसानी से इंग्लिश को किस में चेंज कर सकते हैं, है ना। और हिंदी को आसानी से किस में चेंज कर सकते हैं? इंग्लिश में। अरे हाँ, है ना। तो चलो इंग्लिश वाले बच्चे फिर से सेक्रीफाइस करो। ये लो सवाल आपके सामने। धोखे का भी अपना अलग मजा होता है ना, एंजॉय करो धोखे को। ये लो, समय कितना दो? टाइमर शुरू कर दो आपके लिए, वो जरूरी है। अभिषेक जी ऑनलाइन आए साथ में और हाई करके भाग गए। इस टॉपिक की सबसे बड़ी समस्या है, इससे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं। हो तेरी तो पजल चल रहा है, भाग लो रे भाग लो, हैं। जबकि पूरी रीजनिंग में मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चैलेंजिंग। बनाओ जल्दी से इसको, शाबाश। 3 मिनट का समय दे रहा हूं, बहुत है। छोटू, बोर्ड पे बनवाएंगे तुमसे हम। हाँ, चुपचाप बनाओ एकदम नोटबुक में। सिर्फ 60 सेकंड हो रहा है आप सभी बच्चों के पास। देखते हैं। देखो भाई, जो टाइम हमने दिया था वो तो हो चुका है समाप्त, है ना। कितने बच्चे जो बना चुके, हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5, मतलब हैं क्लास के तकरीबन 8-10 बच्चे। नहीं बना पाए बाकी, ध्यान लगाओ फिर आगे। पांडे जी, प्री हो गया आपका? प्री हो गया ना? हाँ, तो फिर ये अगर इसमें इतना टाइम लगाओगे तो मेंस में बर्बाद हो जाओगे। समय कम लगाओ भाई, ठीक है, समझे? मेरे कहते ही हो गया, पहले क्यों ना हुआ? चलो भाई सोल्व करें। आइए देख लेते हैं। ये आपको कह रहा है PQRS TV 7 दोस्त हैं, अलग अलग ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। सब्जेक्ट आप अपने रफ पेज पे लिख लेंगे, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, हमारे सामने यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। स्पेस कम है मेरे पास, अदरवाइज ये अगर मेरा रफ पेज है तो मुझे ये सारे के सारे साथ में लिखने होते हैं। लिख लिए होंगे? ओके। अलग अलग दिन पे जाते हैं भाई मेरे, सोमवार से शुरू करते हुए रविवार तक। तो सब्जेक्ट फिक्स हैं या PQRS TV फिक्स हैं या सप्ताह के दिन फिक्स है? फिक्स पैटर्न में क्रम में कौन है आपके? सप्ताह के दिन, वीक के डेज। अरे हाँ, है ना। सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत करेंगे। आपका क्या आएगा भाई? मंडे। आपका फिर क्या आएगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे। चलो सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। इसके बाद हम यहां से आपको ये क्या कह रहा है कि आर जो है वो शुक्रवार को बायोलॉजी पढ़ाता है। आर जो वो किसको पढ़ाता है? शुक्रवार को, फ्राइडे को। क्या पढ़ाता है? बायोलॉजी। एक चीज का ध्यान रखना है, अगर मैंने यहाँ लेफ्ट साइड में ABCD लिखे तो ABCD आएंगी, राइट में सब्जेक्ट लिखे तो सब्जेक्ट। यानी कि ऊपर वाले में तुम्हारा दिल किया, यहाँ मैथ्स लिख दिया और यहाँ पे P को लिख दिया ना,
लेफ्ट साइड में एबीसीडी चल रहे तो एबीसीडी, राइट में सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, पैटर्न का ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ रहे, क्या कह रहा आपको नेक्स्ट में। क्यों फिजिक्स वाले से एक दिन पहले क्या पढ़ाता है? मैथ्स। फिजिक्स होगी उससे एक दिन पहले क्या आएगा? मैथ्स। यहाँ फिजिक्स तो यहाँ मैथ्स, यहाँ फिजिक्स तो यहाँ मैथ्स, यहाँ फिजिक्स तो यहाँ मैथ्स। कंडीशंस कम बन रही है, ज्यादा बन रही है? ज्यादा बन रही है। अरे हाँ, है ना? तो इसलिए इस चीज को कहाँ लिखने में फायदा है? साइड के क्यू जो है फिजिक्स वाले से पहले पढ़ाएगा। तो ये देखो, कोई फिजिक्स वाला है, इससे पहले क्या पढ़ा रहा हो? मैथ्स। और मैथ्स के सामने कौन आ रहा है दोस्तों? क्यू। फिजिक्स के सामने कौन है, कुछ पता है क्या? लेकिन ये हमने पेयर ब्लॉक कर दिया कि भाई ये दोनों आएंगे एक साथ। अरे हाँ, है ना? बढ़ जाए हम आगे। कंडीशंस ज्यादा थी इसलिए कहां लिख दिया है? साइड में। एक्सपेरिमेंट नहीं करना कि यहां रख के देख लो, वहां रख के देख लो ना। 2 या 3 कंडीशन होती तो रख के देख लेते। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट में आपको कह रहा वी रविवार को पढ़ाता है लेकिन केमिस्ट्री या इंग्लिश नहीं पढ़ाता है। तो रविवार संडे के सामने कौन आ गया? वी। और इसने कहा कि ये क्या नहीं पढ़ाएगा? केमिस्ट्री। ना ही क्या पढ़ाएगा? इंग्लिश। तो इंग्लिश और केमिस्ट्री के लिए मना कर रहा है, तो साथ में हमने लिख दिया कि इसके सामने सर इंग्लिश और केमिस्ट्री नहीं आएगी, और कोई सब्जेक्ट आ सकता है। अरे हाँ, है ना? आगे बढ़ गए आप लोग। नेक्स्ट में पता लगा एस यू से पहले वाले दिन इकोनॉमिक्स पढ़ाता है। एस जो है किससे पहले पढ़ाता है? यू से। इसको भी साइड में लिखते हैं। यू से पहले कौन आएगा? एस। एस आपका क्या पढ़ा रहा है? इकोनॉमिक्स। यू क्या पढ़ा रहा है नहीं पता, लेकिन ये पता लग गया दोनों भी एक साथ आएंगे। अरे हाँ, है ना? तो एस और यू के लिए यहां भी आ सकते हैं, एस और यू यहां भी आ सकते हैं, यहां भी आ सकते हैं। कंडीशंस कम या ज्यादा, तो इसलिए चुपचाप साइड में लिखा रहने दिया। आगे बढ़ गए हम। जैसे आगे बढ़े तो आपको पता लगा पी मंगलवार को ज्योग्राफी पढ़ाता है। तो मंगलवार के सामने कौन आ गया? पी। सब्जेक्ट क्या लेके आया अपना? ज्योग्राफी। अरे हाँ, है ना? और इसके बाद आपको पता लगा टी क्या नहीं पढ़ाता है? इंग्लिश। एक लास्ट लाइन हमने देखी नीचे कि टी क्या नहीं पढ़ाएगा? इंग्लिश। स्टेटमेंट अपनी क्या हो गई? खत्म। अब देखो कौन सी वो चीज थी जो नहीं बना पाए थे साइड में। आप लोग कहेंगे सर देखो, फिजिक्स और मैथ्स के लिए देखते हैं, यहां तो बस ये एक ही दिन खाली। अरे हाँ, है ना? 2 चाहिए। फिजिक्स और मैथ्स यहां आ सकता है, फिजिक्स और मैथ्स नीचे भी आ सकता है। कितनी संभावनाएं बन रही हैं? 2। इसके लिए तो 2 बन रही हैं। एस और यू के लिए देखो, यहां पर एक ही है।
चलो भाई, क्वेश्चन नंबर जो अपना चल रहा था